हेलो नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन 5-6 चीज़ों के बारे में जिसका आपको पता होना चाहिए अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, क्योंकि जर्मनी बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है। उसके प्रॉज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। प्रॉज ये हो सकता है कि हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ही सिस्टम के थ्रू चलते हैं ये लोग। कॉन्स ये हो सकता है कि हमें इस चीज़ की आदत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता है, लेकिन इस हद तक कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है जितना जर्मनी को चाहिए, जर्मनी के लेवल पे चाहिए। तो नंबर 1, जैसे ही आप जर्मनी में आते हैं 5-6 दिन के अंदर अंदर ही अपने आप को सिटी रजिस्टर करवाएं। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आगे वाले सारे प्रोसेस में ज़रूरत पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट की, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना हो, कोई भी सिम लेनी हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, बैंक अकाउंट। यहाँ पे आते हैं तो एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आप स्टूडेंट अकाउंट खोल सकते हैं, और जॉब के लिए आते हैं तो आप सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। स्टूडेंट अकाउंट जनरली फ्री होते हैं, और जो सैलरी अकाउंट है वो भी 700 या फिर 800 के अबाव फ्री होते हैं, लेकिन अगर सैलरी उससे कम होती है तो वो चार्ज होते हैं। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। 6 to 10 यूरोज़ उसके चार्जेस हो सकते हैं मंथली। यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज ऑपरेटेड है। अगर आपको जर्मन इतनी अच्छी आती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जिनको अच्छे से जर्मन नहीं आती है उनके पास भी इंग्लिश में ऑप्शंस हैं, जो कि हैं DKB, N26 या बंक। मैं पर्सनली N26 यूज़ करती हूँ। उसके कई रीज़न्स हैं, जो कि हैं N26 में कोई एडिशनल फ़ी नहीं लगती है, और सेकेंडली यूज़र फ्रेंडली काफ़ी है। उसकी ऐप बहुत ही ज़्यादा, आप कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है यूज़ करना। थर्डली, आपको इंग्लिश में आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, तो कोई भी आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि है ARD, रेडियो टैक्स। ये पर हाउस होल्ड होता है, तो इसका अमाउंट होता है 17.50, जो कि पहले था, लेकिन अभी अगस्त के बाद से ये 18 कुछ समथिंग है। तो ये हर हाउस होल्ड को पे करना पड़ता है, चाहे आपके पास टीवी हो या ना हो, चाहे आप देखें चाहे ना देखें, पर आपको करना पड़ेगा पे। ये लॉ में है। तो अगर आप किसी के साथ शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप उस 18 यूरो समथिंग को स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखें, अपने पास उस चीज़ का डॉक्यूमेंट प्रूफ रखें कि आप शेयर कर रहे हैं और कोई उसको पे कर रहा है। उसका रेफरेंस नंबर रखें कि किस अकाउंट से वो पे हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम पॉइंट 4 पे, जो कि है इंटरनेट यूज़र से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ डाउनलोड करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे मूवीज़ हो, चाहे चाहे वो किसी तरह का म्यूज़िक हो, तो अगर वो कॉपीराइट को वायलेट करता है तो आपको हेविली चार्ज किया जा सकता है। चार्जेस डिपेंड कर सकते हैं 80 यूरो से लेके 2000 यूरो तक, और प्लस वार्निंग मिल सकती है। आपके चार्जेस उस पर भी डिपेंड करेंगे कि आपने क्या डाउनलोड किया है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसा कुछ डाउनलोड ना करें जो कॉपीराइट को वायलेट करे, और आप टॉरेंट को तो बिल्कुल डिलीट ही कर दें। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे, जो है हाउसिंग से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे रेंट पे अपार्टमेंट ले रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि विदिन 72 आवर्स अपने जो भी डिफेक्ट्स हैं घर के अंदर, छोटी से छोटी चीज़ हो गई या बड़े से बड़ी चीज़ हो गई, आपको हर चीज़ को रिपोर्ट करना है अपने लैंडलॉर्ड को। उसके अच्छे से पिक्चर्स लीजिए, उसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, और अपने लैंडलॉर्ड को भेज दीजिए। तरीका हो सकता है ईमेल करके बाय PDF वर्जन आप उसको भेज सकते हैं, मैं इसको रिकमेंड करूँगी। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, लेकिन डिग्री वेरी कर सकती है। तो मैं आगे वाली वीडियोस में इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी, डिस्कस करूँगी, यहाँ के कल्चरल डिफरेंस के बारे में बात करूँगी। अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड।